नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। आज की अगर हम बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा में कुछ कामकाज जरूर हुए। हालांकि शुरुआत में समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला। भाजपा और कांग्रेस के सांसद आमने सामने हो गए। दूसरी ओर लोकसभा में भी यह मामला उठा। भाजपा ने साफ तौर पर कहा कि राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राज्यसभा में सांसदों के निजी तौर पर लाए गए गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा हुई। लोकसभा ने समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक 2024 पारित कराया। लोकसभा की कार्यवाही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की चिंताजनक स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को कहा कि हम ऐसे पड़ोसी देश की मानसिकता नहीं बदल सकते जिसकी सोच धर्मांधता और कट्टरता वाली है, और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी ऐसा नहीं कर सकी थी। जयशंकर ने लोकसभा में प्रश्नकाल में यह भी कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमला और उनके उत्पीड़न के अनेक मामले सामने आने के बावजूद वहां की सरकार अपने यहां अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि समुद्री द्वारा माल वहन विधेयक 2024 माल भेजने वालों और ढुलाई करने वालों के बीच बेहतर तालमेल कायम करेगा और विश्वसनीयता को बढ़ाएगा। सदन ने विधेयक पर चर्चा के बाद कुछ सरकारी संशोधनों के साथ इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक कानून का रूप लेने के बाद समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम 1925 की जगह लेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को संसद को बताया कि 26 मार्च तक पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल कर लिया गया है। नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत से लेकर 1 मार्च 2025 तक इसके तहत 8.9 करोड़ से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि विमान यात्राओं का भाड़ा अधिक होने के पीछे अनेक कारक है और जब तक छोटे शहरों में अवसंरचना का विकास नहीं होता किराया कम नहीं हो सकता। सदन में गैर सरकारी कामकाज के तहत कांग्रेस सांसद शफी परबिल के देश में हवाई यात्रा किराए के विनियम के लिए उचित उपाय संबंधी निजी संकल्प पर पूर्व में हो चुकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भाजपा सांसद ने अपने विचार रखे। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों और मंत्रियों ने राजपूत राजा राणा सांगा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन की विवादित टिप्पणी की शुक्रवार को निंदा की और बिना शर्त माफी की मांग को लेकर राज्यसभा में हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा सदस्य अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही तकरीबन आधे घंटे तक के लिए बाधित हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि राणा सांगा राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं और उनके बारे में की गई अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन को उनकी एक कथित टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बाद राज्यसभा में बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सदन से वॉकआउट किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने बड़ी चुनौती बन गए साइबर हमलों से निपटने के लिए व्यापक तकनीकी और कानूनी उपाय किए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान वैष्णव ने बताया कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए लोगों के जागरूकता भी पैदा कर रही है। देश में 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में कृत्रिम मेधा प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान की अहम भूमिका होने का दावा करते हुए राज्यसभा में शुक्रवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने सरकार से शिक्षा एवं अनुसंधान तथा विकास पर अधिक ध्यान देने और इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का अनुरोध किया। शुक्रवार होने की वजह से आज उच्च सदन में निजी कामकाज हुआ। निर्दलीय सदस्य कार्तिकेय शर्मा ने सदन में अपना एक निजी संकल्प पेश करते हुए कहा कि आज अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं, लेकिन जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देश एआई तथा अन्य अत्याधुनिक औद्योगिकियों की वजह से तेज गति से प्रगति कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।